हेलो स्टूडेंट्स, भारत की पॉलिटिक्स में, भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री की डिग्री का मुद्दा कोई नया नहीं है। ये लगातार सुर्खियों में रहा, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से सुर्खियों में रहा। आरटीआई के जरिए बार बार उनकी शैक्षणिक योग्यता पर लोग सवाल उठाते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी वास्तविक डिग्री क्या है। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस संबंध में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री और उनकी मार्कशीट उनकी व्यक्तिगत जानकारी है, इसे आरटीआई के तहत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। आज हम समझेंगे इस पूरे फैसले का कानूनी पहलू क्या है, राजनीतिक असर क्या है और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने के साथ सबसे पहले देखते हैं कि हम इसमें किन किन मामलों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम खबर के बारे में देखेंगे, फिर दिल्ली हाई कोर्ट का क्या निर्णय है उस पर बात करेंगे, आरटीआई अधिनियम का भी विश्लेषण करेंगे और उसके साथ साथ इसके राजनीतिक महत्व पर चर्चा करते हुए यूपीएससी की परीक्षा में इसकी प्रासंगिकता पर भी चर्चा करेंगे। और सेशन के अंत में हमेशा की तरह आपको एक अभ्यास प्रश्न भी देंगे जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सेशन को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको टेलीग्राम चैनल बताता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे। और उसके साथ साथ आपको जब भी कभी आपकी तैयारी में कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो या कहीं पर आपको सलाह चाहिए हो तो आप अवश्य मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं अवेलेबल होता हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ में क्यों है। वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री को लेकर के 2016 से विवाद चल रहा है। कई बार आरटीआई दाखिल करके प्रधानमंत्री की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी मांगी गई। गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के जो रिकॉर्ड्स हैं वह भी बार बार चर्चा में आए और इस पर विपक्ष ने कई बार सवाल उठाए कि प्रधानमंत्री की जो डिग्री है उसको लेकर के जो ट्रांसपेरेंसी है वो क्यों नहीं बरती जाती, उनकी डिग्री को क्यों छिपाया जाता है। अब इसी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय आया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि किसी भी व्यक्ति के शैक्षणिक रिकॉर्ड जो हैं वो उसकी निजी और व्यक्तिगत जानकारी है। आरटीआई एक्ट की धारा 8(1) का जे सेगमेंट ये कहता है, सेक्शन ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी अगर व्यापक लोकहित में नहीं है तो उसको डिस्क्लोज करने की, उसको पब्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने भी साफ कहा है कि किसी भी नागरिक की तरह प्रधानमंत्री की भी अपनी निजता है और अपनी निजता का उनके पास अधिकार है। इसीलिए आरटीआई के तहत उनकी मार्कशीट, उनके ग्रेड्स या उनकी डिग्री के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको सार्वजनिक किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही वो किए जाएंगे। अब यहाँ पर जानना होगा हमें कि आरटीआई क्या कहता है, आरटीआई अधिनियम क्या कहता है। देखिए, आरटीआई एक्ट जो है 2005 में आया और उसका उद्देश्य था कि ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, पारदर्शिता लाई जाए और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित किया जाए। हालांकि इस अधिनियम में कुछ अपवाद भी दिए गए, एक्सेप्शंस भी दिए गए, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में आरटीआई नहीं डाली जा सकती, ट्रेड सीक्रेट्स के मामले में आरटीआई नहीं डाली जा सकती और व्यक्तिगत जानकारियों के लिए भी आरटीआई का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया, धारा 881(j) ये कहती है कि अगर जानकारी स्ट्रिक्टली पर्सनल है, पूर्णतः निजी है और उसका पब्लिक इंटरेस्ट कोई भी नहीं है, उससे कोई भी जनहित का मामला नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसे डिस्क्लोज करना आवश्यक नहीं है, उसे बताना आवश्यक नहीं है। कोर्ट ने यह भी माना कि डिग्री और मार्क्स पर्सनल डेटा है, ये व्यक्ति की खुद की जो डेटा है वो है और इसे सीधे गवर्नेंस से, प्रशासन से या करप्शन से जुड़ा मामला तो नहीं माना जा सकता। इसलिए प्रधानमंत्री को जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके राजनीतिक महत्व पर भी चलते हैं
विपक्ष ये कह रहा है कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि उसके प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं, क्या डिग्रीज हैं उनके पास और क्या उनके स्कोर रहे, जबकि सरकार और उनके समर्थक कह रहे हैं कि यह अनावश्यक का विवाद खड़ा किया जा रहा है और प्रधानमंत्री की जो निजी जानकारियां हैं उनका सम्मान किया जाना चाहिए, उन्हें पब्लिक डोमेन में डालने की जरूरत नहीं है। तो वास्तव में जो यह बहस है वह पारदर्शिता बनाम निजता पर है और यह पारदर्शिता और निजता में एक नया डायमेंशन जोड़ रही है कि जो सार्वजनिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं क्या उनकी डिग्री जनता को पता होनी चाहिए या नहीं पता होनी चाहिए। यूपीएससी के संदर्भ में अगर हम इस पर बात करें तो यूपीएससी में आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 81J के बारे में आपको देखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। गोपनीयता बनाम सूचना के अधिकार पर पूरा बहस है जो कि जीएस पेपर 2 में शासन और राजनीति के लिए महत्वपूर्ण विषय बन सकता है। अगर न्यायिक व्याख्या की बात करें तो न्यायिक मौलिक अधिकारों और जनहित के बीच में कैसे संतुलन बनाते हैं इस पर आपको देखना चाहिए। एथिक्स में आप पारदर्शिता बनाम गोपनीयता कौन अधिक महत्वपूर्ण है इस पर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप राइट टू प्राइवेसी पर भी एक बार देखिए, इससे रिलेटेड जो केसेस हैं उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। निजता के अधिकार के केसेस जैसे कि पुट्टास्वामी और वगैरह उनको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए। आरटीआई एक्ट में जो सरकार ने संशोधन किए हैं उन पर भी एक नज़र जरूर डालिएगा। तो वास्तव में यह फैसला जो हाईकोर्ट का फैसला है ये साफ करता है कि हर नागरिक को, चाहे वह प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, गोपनीयता का अधिकार है। और अब बड़ा सवाल यह है कि पारदर्शिता और गोपनीयता में जो संतुलन है वह कैसे बनाया जाए। क्या जनता को अपने नेताओं की शैक्षणिक योग्यता नहीं जाननी चाहिए या उन्हें यह जानने का अधिकार होना चाहिए या फिर इसे व्यक्तिगत और निजी जानकारी मानना चाहिए। तो इस मामले में आपकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप वो लोग हैं जो सरकारें चुनते हैं। तो अवश्य बताइएगा कि आपके हिसाब से जो सार्वजनिक पद पर बैठे लोग हैं क्या उनकी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी जनता को स्पष्ट तौर पर नहीं होनी चाहिए। कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट में मैं आपको ले चलूंगा जहां पर प्रैक्टिस क्वेश्चन पर चर्चा करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ 2026 के लिए, 2027 के लिए और 2028 के लिए अलग अलग बैचेस शुरू हो गए हैं और इन बैचेस में एडमिशन लेने की लास्ट डेट है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर 2025 से पहले अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपको इस बैच में पूरे बुक्स का सेट, स्टडी मटेरियल, नोट्स के साथ साथ जो मेंटोरशिप है वह भी फ्री दी जाएगी। प्रीलिम्स में अच्छा जो हमारे टेस्ट होंगे उनमें परफॉर्म करने पर आपको दिल्ली में प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम दिया जाएगा और साथ ही साथ अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो दिल्ली में रह करके पढ़ने की पूरी तैयारी कराने की जिम्मेदारी इंस्टीट्यूशन की होगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और यह भी आपको इसी बैच में मिल जाएगा। तो अगर आप 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं और अब तक कोई भी बैच ज्वाइन नहीं किया है आपने तो प्लीज़ जल्दी कीजिए क्योंकि 31 अगस्त के बाद हमारे यहाँ ये बैच क्लोज हो जाएगा और इसमें बहुत न्यूनतम फीस यानी कि 9,999 रुपये की फ़ीस मात्र देनी है, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि आपको प्रीलिम्स रेजिडेंशियल, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, मेंटोरशिप, बुक्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल रहा है। प्रीलिम्स के लिए SIP मिलेगी जो प्रीलिम्स का रिवीजन करवाएगी और ये सारी जानकारी आप बेहतर ढंग से आराम से बैठकर हमारे ऐप पर जाकर के या हमारे वेबसाइट पर जाकर के आराम से देख सकते हैं। अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है और इस फीस पर ज्वाइन करना है तो आपको एक कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब आप ऐप पर जाएंगे तो वो आपसे कोड मांगेगा एडमिशन से पहले। तो अगर आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं और हमारे यहाँ स्टडी IQ का कोई भी कोर्स लेते हैं, चाहे वो GS का हो या ऑप्शनल का, तो निश्चित तौर पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और इसका फ़ायदा आपको वहीं पर दिखाई देगा कि नॉर्मल फीस कितनी है और डिस्काउंट के बाद फीस कितनी है। तो इस कोड को याद रखिए हमेशा, PK लाइव। अब चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की ओर। आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 81J के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह धारा कहती है कि किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा यदि उसका सीधा संबंध किसी सार्वजनिक हित यानी पब्लिक इंटरेस्ट से न हो। न्यायपालिका ने इसे लागू करते हुए हाल ही में प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता को आरटीआई के तहत निजी जानकारी माना है। इस धारा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की जानकारी को केवल राष्ट्रपति की अनुमति से सार्वजनिक किया जा सकता है। आपको बताना है उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1 और 3 या 1, 2, 3। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके हमेशा की तरह बताएंगे ज़रूर और जब आप आंसर बताएंगे तो मैं देखूंगा और कोशिश करिएगा कि अपनी राय भी अवश्य दीजिए कि क्या सार्वजनिक पद पर और महत्वपूर्ण सार्वजनिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति
कि पूर्ण शैक्षणिक जानकारी जनता को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपकी क्या राय है? थैंक यू सो मच।